आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, वृक्ष का महत्व क्या है। पूर्व काल में सब कुछ जलमग्न हो गया था, सभी मानव प्राणी नष्ट हो गए थे। तभी भगवान ब्रह्मा जी अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। तभी उनके आंखों से परब्रह्म परमेश्वर के प्रेम के प्रति आंसू निकल आए। प्रेम से भरे आंसुओं की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उसी से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। वृक्ष पर सब तरफ आंवले के फल लगे हुए थे। सभी वृक्षों में से सबसे पहले इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई, इसीलिए इस वृक्ष को, इसके फल को आदिरोह ऐसा भी कहा जाता है। यह वृक्ष भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल प्राप्त होता है। वृक्ष के दर्शन से दुगुना फल प्राप्त होता है, फल खाने से तिगुना फल प्राप्त होता है। आंवले के वृक्ष का पूजन करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक माह में आंवले के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु जी की पूजा करता है और भोजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके संदर्भ में एक कथा भी है। प्राचीन काल में कावेरी नदी के तट पर देव शर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उनका पुत्र बहुत ही दुराचारी निकला। फिर भी पंडित जी ने अपने पुत्र को कहा, यह कार्तिक महीना है जो भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। इस माह में भगवान विष्णु जी का पूजन करना, स्नान करना, दान करना, जप पूजन जो हो सके करना है। भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए दीपदान भी देना है। उन्हें अपने पिता की यह बताई हुई बातें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, मैं कोई पूजन नहीं करूंगा और ना ही मुझको कोई पुण्य कमाना है। तब ब्राह्मण ने आवेश में आकर उन्हें शाप दे दिया, तो अभी मेरे सामने से हट जा और वृक्ष के छिद्र में चूहा बनकर रहना है। तभी लड़के ने पिताजी से क्षमा मांगी। तब उन्होंने कहा, आगे कार्तिक माह में व्रत का महात्म्य श्रवण करने से ही तेरा उद्धार होगा। उसने कई वर्ष चूहे के जन्म में बिता दिए। तभी एक कार्तिक माह में ऋषि विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ कावेरी नदी के तट पर आ गए। उन्होंने स्नान दान, भगवान विष्णु जी का पूजन किया और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने लगे। तभी वहां एक व्याध भी आया था, जिसके मन में ऋषि को मारने का विचार आया। लेकिन इस महात्म्य को सुनने से उसका मन बदल गया, वह सदाचारी हो गया। ब्राह्मण का लड़का जो चूहा बनकर जीवन जी रहा था, उसे और उस व्याध को लेने के लिए भगवान विष्णु जी के दूत आए और वह परम धाम चले गए। इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए। पूजन, कथा श्रवण जो भी हो सके करना चाहिए। तुलसी से भी पूजन करना चाहिए, तो भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। धन संपत्ति रूपी लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने आंवले के रस से या आंवले के तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। एकादशी तिथि को आंवले के रस से स्नान करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण में आंवले के रस से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले के वृक्ष की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितरों पर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। घर में आंवला रखने से भूत प्रेत का भय नहीं रहता। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन स्वयं भगवान विष्णु जी ने काशी के मनकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 कमल भगवान शिव जी को समर्पित किए थे। लेकिन भगवान शिव जी ने परीक्षा ली और एक कमल निकाल लिया, तो भगवान विष्णु जी ने अपनी एक आंख समर्पित कर दी। तभी शिव जी प्रकट हुए और उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इस तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है।
यह श्रेष्ठ जानकारी श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के कार्तिक मास महात्म्य में वर्णित है। आपको अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।